ये भाई साहब देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कीड़े मकोड़े, बताइए यहाँ पे कैसे ट्रेवल किया जाए। एक बार और छिड़क देना कि थोड़ा कीड़े वगैरह चले जाएंगे। कहाँ जाओगे? ए, इस वाले कोच में नहीं, इस वाले कोच में नहीं। ऐसे अब ये देखिए फिर उतर गया, देखिए फिर उतर गया ये। पता नहीं क्या करने, कुछ देखने गया होगा कोच में कि किसी का कुछ मिल जाए और चलती गाड़ी पे उतर जाए। ऐसे लोगों से भाई बहुत बचिए आप लोग, कि कुछ भी उठा के आपका उतर जाएंगे बैग वैग उठा के। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन इन अनदर ट्रेन जर्नी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपको आपका एक और नई ट्रेन जर्नी में। ट्रेन नंबर 15092 15092। ये ट्रेन उत्तराखंड के टनकपुर को कनेक्ट करती है राजस्थान के दुरई को। इस ट्रेन में मैंने आज से 6 महीने पहले यात्रा की थी, आपको उसका एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। और इस आज एक बार फिर तैयार हूं मैं इस ट्रेन में दोबारा यात्रा करने के लिए। और बरेली पाने का टाइम है 9:20। फिलहाल बरेली सिटी पे आई हुई है। अभी मैं हूं बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और आज की हमारी यात्रा बरेली से रिंगस तक रहने वाली है। पिछली बार जब मैंने इस ट्रेन में ट्रैवल किया था तो इसका इंजन फेल हो गया था। पूरी स्टोरी बताऊंगा मैं, बहुत ही दिक्कत हो गई थी। मुरादाबाद से निकलने के बाद इस ट्रेन का इंजन फेल हो गया था। वो ट्रेन की जर्नी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो वेट है बस ट्रेन के अराइवल का, फिर मिलता हूँ आपसे अराइवल पे, और फटाफट शुरू करता हूँ एक और नई धमाकेदार। दोस्तों आज की हमारी यात्रा स्लीपर क्लास में रहने वाली है। S423 साइड लोअर बर्थ है, एक और बर्थ है 30 नंबर। हमारे साथ में शिवम ट्रैवल कर रहा है, हमारा दोस्त। और ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 614 किलोमीटर, लेती है 15 घंटे टनकपुर से लेकर दुरई तक। तो गाड़ी आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर बरेली जंक्शन के। नॉर्थ ईस्ट रेलवे का जंक्शन है नंबर 5 और नंबर 6 प्लेटफॉर्म। WAP7। जनरल क्लास तो भाई इसका पूरा पैक रहता है, देख लीजिए। एक और ये जनरल क्लास है, आप देखिए। लोग कहते हैं जनरल क्लास दिखा दी करो, देखो जनरल क्लास पूरा पैक है। और एक और, मतलब आप को सीट मिल जाएगी दोनों के तो, लेकिन काफ़ी पैक है। यहाँ से स्लीपर क्लास शुरू हो गए हैं, S4 में अपना टिकट है। चलिए बोर्ड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। ये है अपनी बर्थ, जो दो लोग बैठे हुए हैं। 23 नंबर बर्थ है अपनी, और एक 30 नंबर है। ये है अपनी बर्थ, 23 नंबर अपनी बर्थ है। सीट हमारी है ये। तो अपनी सीट पे बैठ चुके हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी भी, सितंबर का लास्ट मंथ जबकि। और अब यहाँ से होने वाला डिपार्चर होंग हो चुका है। इस ट्रेन में पेंट्री कार्ड नहीं है, अपना खाना पीना और पानी वगैरह लेके बैठिएगा। और आपको एक बिग अपडेट ये है कि आज 22 सितंबर है, और आज से रेल नीर वाटर का प्राइस और डाउन हो गया है, जो कि 15 रुपये से 14 रुपये हो चुका है। अगर आप आधा लीटर लेते हैं तो 10 रुपये से 9 रुपये हो चुका है। लेकिन देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोग अपनी आवाज़ उठाइए और 14 रुपये ही दीजिए, सिर्फ 14 रुपये ही दीजिए अपनी 1 लीटर बोतल के लिए, और आधा लीटर के 9 रुपये। तो ये एक अच्छी चीज़ है। GST रेट्स कट्स किए गए हैं, तो उसमें रेलवेज़ को खाने का भी प्राइस घटाना चाहिए, 80 रुपये से 70 करना चाहिए। देखते हैं करता है कि नहीं। फिलहाल यहाँ से डिपार्चर का इंतजार है। इस ट्रेन का रूट रहेगा यहाँ से सीधे हॉल्ट चंदौसी जंक्शन पे, चंदौसी के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद से सीधे हापुड़, हापुड़ से सीधे दिल्ली, दिल्ली होते हुए हम लोग रेवाड़ी नरनौल नीम का थाना होते हुए पहुँचेंगे रिंगस। बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं रहने वाली है। और गेट पे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, बहुत क्राउड खड़ा हुआ है गेट पे यार, और इसलिए मैं डिपार्चर आपको यहीं से दिखा दूंगा। सामने स्टॉल है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खड़ी हुई है। अच्छा, इसका होंक नहीं हुआ था, बगल में आला हजरत एक्सप्रेस थी, उसका होंक हुआ था। मुझे लगा इसका होंक हुआ, अभी तो इसका तो रेडी सिग्नल है, शायद समय से पहले आ गई है। और निकलने को है तैयार बरेली जंक्शन से। फिलहाल सिग्नल हो चुका है, और सिग्नल एक्सचेंज भी हो रहे हैं। बस समय है यहाँ से निकलने का। हाँ, सिग्नल हो गया। हट जाओ डोगेश भाई पीछे। तो
तो लीजिए फाइनली डिपार्टिंग फ्रॉम बरेली जंक्शन। और आज भाई साहब बरेली जंक्शन पर इतनी भीड़ क्यों है यार, मैंने पहले तो इतनी भीड़ देखी नहीं। देखिए, हालांकि इसके बाद एक ट्रेन है जो कि कासगंज जाती है 10 बजे, शायद उसके लिए भीड़ हो, पर इतनी भीड़ मैंने नहीं देखी पहले। समय से 7 मिनट डिले के साथ डिपार्चर कर रहे हैं। हमारा डिपार्चर टाइम था 9:20 का। 5 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्चर। तो अब समय है बरेली जंक्शन को बाय बाय कहने का। और जिस तरह से लोग बोतल फेंकते हैं वो गलत है, डस्टबिन का यूज कीजिएगा। तो बाय बाय करते हैं बरेली जंक्शन को, फिर मिलते हैं आपसे। सामने अंधेरा है। तो रामगंगा पे हमें क्रॉसिंग मिली है, आनंद विहार रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस। बहुत स्पीड से ले गया यार गाड़ी यार रामगंगा पे। ये थी आनंद विहार रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस। तो अब समय है खाना खाने का। भूख लगी है, खाना खा लेते हैं। और शिवम तो भैया व्रत है, तो वो अपनी कुट्टू की पकानी पकौड़ी लाया है। क्या लाया है तो घर से बना के लाए थे, देखते हैं क्या है और फिर मिलते हैं आपसे खाना खा के। खाने में है कचौड़ी और सूखे आलू मिर्च का अचार। शिवम भाई क्या लाए हैं, ये देखिए कुट्टू की पकौड़ी कुछ इस प्रकार की। तो ये इनका है व्रत। चलिए खाना खाते हैं। खाना फिनिश करके आपसे मिलता हूँ। तो भैया यहाँ से खाना वाना खा लिया है। यहाँ पे अब आउटर पे खड़ी थी काफ़ी देर से, अब यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। स्किपिंग आंवला। यह है अलीगढ़ बरेली पैसेंजर, जिसको 3AV के नाम से भी जानते हैं। आज राइट टाइम में, पिछली बार मिली थी आसकपुर में। आंवला में ऑयल डिपो है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी उजाला है, देख सकते हैं। दोस्तों पिछली बार इस ट्रेन में मैंने ट्रैवल किया था, तो इस ट्रेन का मुरादाबाद तक तो बहुत अच्छा, मतलब कोई गाड़ी लेट नहीं थी। मुरादाबाद तक बहुत अच्छी चल रही थी। और मुरादाबाद के बाद इस ट्रेन का इंजन फेल हो गया था। 3 घंटे कैलसा स्टेशन पे खड़ी रही थी। हाँ शायद कैलसा थी। वो ब्लॉग आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, नीचे जाके देखिएगा। भले ही इसको यहाँ पे रोक दो। और बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी थी। हम लोग रात के 3 बजे स्टेशन पर टहल रहे थे और इंजन हो गया था फेल। सुबह 6 बजे गाड़ी निकली थी कैलसा स्टेशन से। अब मैं सोया नहीं हूँ, स्टेशन कैलसा था या कौन सा था, बट वो जर्नी बहुत एक अच्छी जर्नी थी। लेकिन इंजन फेल हो गया, फिर हम लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया उस समय में भी हमने एंजॉय किया। तो वो टाइम आप, वो ब्लॉग आप जरूर देखिए इस ट्रेन का। एक बार फिर मौका मिला इस ट्रेन में जर्नी करने का, एंजॉय कीजिए। आने वाला है दफ्तरा, दिखाएंगे आपको दफ्तरा का स्किप, फिर चंदौसी। शॉर्ट है नहीं, ये नहीं है, अभी बता रहा हूँ।
दत्तरा रेलवे स्टेशन पर अभी बता रहा हूँ, स्लो हो गए हैं। ये है दत्तरा रेलवे स्टेशन, सामने रामलीला की तैयारी हो रही है। कल से यहाँ पे रामलीला स्टार्ट है। क्यों नहीं? यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है। एक बार मैं यहाँ पे उतरा था देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस में, और यहाँ से मैंने पकड़ी थी अलीगढ़ बरेली पैसेंजर। वो ब्लॉग भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बहुत ही अंधेरा था। तो यहाँ पे फिलहाल हमें स्किप नहीं किया गया, यहाँ पे हमें खड़ा किया गया है। शायद कोई क्रॉसिंग वगैरह होगी, इसलिए यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं। तो हम खड़े हैं इस समय दत्तरा रेलवे स्टेशन पर। आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे हॉल्ट नहीं है, शायद कोई सामने से ट्रेन आ रही होगी, इसलिए हमें यहाँ पे हॉल्ट कर दिया है, रोक दिया गया है। यार इस गाड़ी का एक्सपीरियंस अभी तक तो ठीक रहा है आज की जर्नी में, लेकिन जो मैंने पहले 2 बार इसकी यात्रा की, एक बार इसका सिग्नल फेल हो गया था। वो जर्नी पड़ी हुई है ब्लॉग पे, आप देख सकते हैं। एक बार इसका सिग्नल फेल हो गया था, उससे पहले कैटल रन ओवर हुआ था, तो इसका इंजन फेल हो गया था। हॉन्क हो गया है यहाँ से डिपार्चर का। गाड़ी चल गई, कोई भी क्रॉसिंग नहीं थी, ऐसे ही पता नहीं क्यों खड़ा किया गया हमें। अब सीधा हॉल्ट यहाँ से चंदौसी, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। चंदौसी में मिलते हैं आपसे। यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। तो हमारा अराइवल हो चुका है चंदौसी जंक्शन पर। चंदौसी जंक्शन पर हम पहुंचे हैं समय से 15 मिनट डिले के साथ। 11 बजे अराइवल टाइम था और पहुंचे हैं 11:15 पे। यह है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3, एक पीछे की तरफ है। पैसेंजर्स खड़े हुए हैं, इधर एक नंबर प्लेटफॉर्म है। चंदौसी को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक चला गया मुरादाबाद के लिए, एक बरेली के लिए जिस ट्रैक से हम आ रहे हैं, और एक ट्रैक यहाँ से ब्रांच लाइन गई है अलीगढ़ के लिए, इसलिए ये जंक्शन बन जाता है। अभी क्या हुआ, जो मेरी सीट है 20 नंबर साइड लोअर बर्थ, वहाँ पे यार मैंने नोटिस ही नहीं किया, बहुत ज़बरदस्त गंदगी है जहाँ से, जिसकी वजह से वहाँ पे कीड़े वगैरह आ रहे हैं। कंप्लेंट मैंने तुरंत रजिस्टर की है। अब वो लोग आए हैं और उसको अटेंड कर रहे हैं, लेकिन आप खुद देखिए, मैंने वीडियो लगा दी है, कितनी बुरी कंडीशन है। मतलब इतनी गंदगी इस कोच की, पता नहीं कब से सफाई नहीं हुई है, और सफाई नहीं हुई है उसकी वजह से कीड़े आ गए हैं। तुरंत मैंने कंप्लेंट की है, और आप देखिए कंडीशन क्या है, इतनी गंदी कंडीशन है यार। और उसके बाद मैंने कंप्लेंट रजिस्टर की, और अब ये लोग आए हैं और उसको अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, काला हीट वगैरह लगा रहे हैं, फिनाइल भी मंगाया है। बहुत ज़्यादा इस कोच की बिल्कुल सफाई नहीं हुई काफ़ी दिनों से। काफ़ी पैसेंजर्स कंप्लेंट कर रहे हैं, मतलब पूरे कोच में ये पूरी बुरी हालत है। चेक करो शिवम, सही हो गया नहीं हो गया? कूड़ा तो भाई अब सीटी खुल के हटेगा ना, ऐसे नहीं हटेगा, ऐसे कैसे हट जाएगा? फिर डाल दिए कीड़े वगैरह तो मर गए होंगे ना। एक बार और छिड़क देना कि थोड़ा कीड़े वगैरह चले जाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 चंदौसी जंक्शन का। यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे ओवरब्रिज बन रहा है, और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1। चंदौसी जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। तो चंदौसी जंक्शन मुरादाबाद डिवीजन के अंदर आता है, और जंक्शन क्यों है ये मैंने आपको बता दिया है। और चंदौसी फेमस है अपने छोले भटूरे के लिए, लेकिन अब भटूरे तो मिलते नहीं है, तो अब सिर्फ फेमस है अपने छोलों के लिए। बाकी मेंटेनेंस इस कोच का, साफ सफाई हुई नहीं है बिल्कुल। S3 जिसमें मैं S4 इसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदगी है, वो मैंने आपको भी दिखाई। फिलहाल तुरंत एक्शन लूँगा, रेलवे के तुरंत ही कर्मचारी आए, उसको सफाई कर रहे हैं। इस बात के लिए मैं फुल रिमार्क्स दूंगा, तुरंत ही मुझे अटेंड किया गया, तुरंत ही वहाँ पे सफाई हुई है। तो फिलहाल यहाँ पे हॉल्ट जो है वो 5 मिनट का है, तो 5 मिनट बाद यहाँ से डिपार्चर होगा। जंक्शन क्यों है मैंने आपको बता दिया है। बाकी काफ़ी बड़ी बड़ी ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है, जैसे सद्भावना एक्सप्रेस जो अभी आपने देखी थी, सद्भावना एक्सप्रेस यहाँ पे रुकती है, और बरेली इंदौर एक्सप्रेस भी यहाँ पे रुकती है, जिसका ब्लॉग आपने देखा होगा, मैंने चैनल पर बनाया था। चंदौसी जंक्शन भी मैंने कवर किया था। तो मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पर। केवल 3 प्लेटफॉर्म है, लेकिन जंक्शन है बड़ा प्लेटफॉर्म, मतलब बड़ा रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पे देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन में पीछे ओवरब्रिज बनना है। चंदौसी रेलवे स्टेशन में आप चाय पानी ले सकते हैं, यहाँ पर स्टॉल भी अच्छे खासे हैं। जंक्शन रेलवे स्टेशन है तो इन चीज़ों की आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर पेंट्री कार से आप कुछ नहीं ले पाए तो यहाँ पे आप चंदौसी जंक्शन पर ले सकते हैं। फिलहाल हमारा सिग्नल हो चुका है, ये देखिए होम सिग्नल हमें दे दिया गया है, अब डिपार्चर की तैयारी है।
So finally we are departing now from Chandosi Junction. तो चंदौसी से डिपार्चर हो चुका है। अब हमारा सीधा हॉल्ट मुरादाबाद जंक्शन पर है, बाकी बीच में कोई भी हॉल्ट नहीं है। तो अगर मैं सोया नहीं तो फिर मिलूंगा आपसे मुरादाबाद जंक्शन पर। देखिए भाई, डिजास्टर जर्नी है मेरे लिए भाई, ये देखिए। अब बताइए यहाँ पर कैसे सोया जाए। ये साले कान में घुस गए तो क्या होगा। भाई डिजास्टर यार, ये तो बहुत। हाउ आई ट्रेवल इन दिस सीट, इन दिस ट्रेन। भाई साहब, तो सोने का सारी नींद भाग गई अब तो। दोस्तों फाइनली हम पहुंच रहे हैं मुरादाबाद जंक्शन। और अभी तक एक्सपीरियंस, जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो आपने देखा चंदौसी से लेके मुरादाबाद तक अभी तक कीड़ों से माथा पच्ची करते आया हूं, आपने देखा होगा। और आप सोच रहे होंगे मुरादाबाद से चंदौसी का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मचराया में गाड़ी 40 से 50 मिनट खड़ी रही। तो वो मैं कीड़ों से माथा पच्ची ही कर रहा था यार, बहुत। आज तो बहुत बुरा फंस गया इस कोच में। फिलहाल अराइवल हो चुका है मुरादाबाद जंक्शन पे हमारा। अब देखते हैं किस प्लेटफॉर्म पे लगाया जाता है। देखते हैं किस प्लेटफॉर्म पे हमको लगाया जाएगा। आई थिंक 3 और 4 में से कोई एक होगा। और अगर मैं बात करूँ नींद की, तो इन कीड़ों को देख के भाई साहब, इन कीड़ों की नींद तो अपने आप गायब हो गई है यार। स्लीपर कोचेस में मेंटेनेंस के नाम पर जीरो वर्क होता है भाई। मैंने जब फ़ोन किया, बोले वॉशिंग लाइन में से ट्रेन धुल के आई है। क्या बोलूँ अब मैं, इतनी गंदगी है इस कोच में यार, कीड़े मकोड़े टहल रहे हैं। और बगल का एक पैसेंजर जाके कहीं और लेट गया है, उसकी सीट पे भी ज़बरदस्त कीड़े हैं। तो हमको लगाया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और सामने ट्रेन खड़ी है जो मुझे हमेशा मिलती है, काठगोदाम जैसलमेर रानीखेत एक्सप्रेस। इस ट्रेन का और हमारी ट्रेन का साथ साथ डिपार्चर होता है। कभी ये जल्दी निकल जाती है, कभी हमको निकाल दिया जाता है। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा, जब मैं इस ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था तो उसको पहले निकाला था और हम लोगों का साथ साथ डिपार्चर हुआ था। और आज एक बार फिर रानीखेत एक्सप्रेस खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मुरादाबाद जंक्शन के। काठगोदाम जैसलमेर रानीखेत एक्सप्रेस हमेशा इस ट्रेन में अगर आप ट्रैवल करोगे तो यहीं भी खड़ी हुई मिलेगी। फिलहाल हमारा अराइवल हो चुका है मुरादाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। इस ट्रेन को अभी तक LHB कोच नहीं मिले हैं यार, मिलने चाहिए, डिजर्व करती है। काफ़ी लंबा रूट कवर करती है, काठगोदाम से जैसलमेर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन, और इसका स्टेशन कोड है MB। यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म है। और ये जंक्शन इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक चला गया है सीधे दिल्ली के लिए, एक ट्रैक सीधे चला गया है सहारनपुर के लिए, और एक ट्रैक चला गया बरेली, और एक ट्रैक चला गया चंदौसी के लिए। इसलिए ये बहुत बड़ा जंक्शन बन जाता है। बाकी यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स आपको मिल जाएंगे, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। और फिलहाल हमारे यहाँ पे हॉल्ट 10 मिनट का है। हम पहुँचे हैं बिल्कुल ऑन टाइम। इसको स्लैक बहुत दिया गया है, मतलब चंदौसी से यहाँ तक 42 किलोमीटर में दिया गया है, लगभग 1 घंटा 40 मिनट। तो इसलिए इसको रोक रोक के चला रहे थे। अब शायद गाड़ी यहाँ से अच्छी चले। कीड़ों से माथापच्ची करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और बगल में हमारी खड़ी है रानीखेत एक्सप्रेस काठगोदाम जैसलमेर। चलिए यहाँ से कुछ पानी वानी पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो देखिए रानीखेत एक्सप्रेस को डिपार्चर मिल गया है, और हमेशा मोस्टली इसको ही पहले निकालते हैं। हमारी गाड़ी खड़ी हुई है अभी, और रानीखेत एक्सप्रेस एक बार फिर से डिपार्चर मिल गया उसको पहले ही। और हमेशा मिलती है मुझे ये गाड़ी, जब भी मैं आता हूँ इस ट्रेन से हमेशा ये गाड़ी मुझे मिलती है। मुरादाबाद डिवीज़न, मुरादाबाद खुद एक डिवीजन रेलवे डिवीजन है, A+ कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। भाई साहब ये मत पूछिए कितनी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं, और कितनी ट्रेन से यहाँ पे डेली हॉल्ट करती हैं, क्योंकि ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो यहाँ रुकती ना हो।
तो इस स्टेशन की बात ही अलग है, बाकी स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, आप कुछ भी खाने पीने की चीज़ ले सकते हैं। मैंने वाटर बॉटल ले ली है। इसका जनरल क्लास की कंडीशन हमेशा भाई वॉस्ट रहती है। ये देखिए देखिए, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये भाई साहब देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत तगड़ी चोट लगी है इसको यार, इस तरह नहीं करना चाहिए। आप अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, बहुत तेज चोट लगी है इस व्यक्ति को। अब यहाँ पे गार्ड साहब उतरे हैं, चलिए देखते हैं। नई दिल्ली की सेंट्रल बरेली शाहजहांपुर रोड की लखनऊ को जाने वाली स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें भाई साहब, वो जो लाल सूट में लड़की है, तगड़ी चोट लगी है उसको यार, किस तरह से वो गिरी आपने देखा यार। क्यों करते हैं ऐसा लोग यार, पहले से पूछ कर ट्रेन में क्यों नहीं बैठते आखिरकार। तो भाई अभी आपने देखा एक घटना, कितनी खतरनाक घटना थी। ऐसा अपनी जिंदगी के साथ मत खेलिए, ट्रेन में पूछ के चढ़िए। देखिए आप हैं तो सब कुछ है, जिंदगी से मत खेलिए। वो लड़की ट्रेन के नीचे भी आ सकती थी, कुछ भी हो सकता था यार। ये घटना देख के बहुत मुझे अच्छा अजीब लगा यार, इस तरह से मत करिएगा, ये बहुत बड़ी लापरवाही थी। चलिए आप पढ़े लिखे नहीं तो किसी से पूछ तो सकते हैं कौन सी ट्रेन है ये। तो फिलहाल हम वेट कर रहे हैं डिपार्चर का, क्योंकि अभी गई है रानीखेत एक्सप्रेस यहाँ से, तो इसको काफ़ी देर बाद निकालेंगे। चाय काफ़ी टेस्टी है। फाइनली वी आर डिपार्टिंग नाउ फ्रॉम मुरादाबाद जंक्शन। कहाँ जाओगे? इस वाले कोच में नहीं, इस वाले कोच में नहीं, पीछे वाले कोच में। संभल के। अब ये लोग पता नहीं लड़के कैसे हों, क्या करते हों, चोरी करते हों, चकोरी करते हों, बट कोई भी सिक्योरिटी नहीं, बस चढ़ गया है, पता नहीं क्या करेगा कोच में। ऐसे अब ये देखिए फिर उतर गया, देखिए फिर उतर गया ये, पता नहीं क्या करने, कुछ देखने गया होगा कोच में कि किसी का कुछ मिल जाए और चलती गाड़ी पे उतर जाए। ऐसे लोगों से भाई बहुत बचिए आप लोग, कि कुछ भी उठा के आपका उतर जाएंगे बैग वैग उठा के। पहले चढ़ा, उसके 2 मिनट बाद उसने कुछ देखा होगा, फिर वो उतर गया दोबारा। मैंने इस कोच में चढ़ने नहीं दिया इसलिए। इसलिए आपकी सुरक्षा आपके हाथ। फिलहाल डिपार्चर ले रहे हैं मुरादाबाद जंक्शन से, अब सीधा हॉल्ट गाजियाबाद है, कोई हाफ हॉल्ट नहीं है इसका, सीधा गाजियाबाद है, जो कि पहुंचेंगे अप्रॉक्सीमेटली। फिलहाल यहाँ सुबह 3 बजे के आसपास पहुंचेंगे हम गाजियाबाद। और यहाँ पे जो अराइवल टाइम था 12:40 था, 12:40 पे ही आए, 12:50 डिपार्चर था, 12:50 पे ही डिपार्चर कर रहे हैं, नो डिले। बाय बाय मुरादाबाद जंक्शन। सामने है अंधेरा, थोड़ा बहुत सोने की कोशिश करता हूँ कि अब ब्लॉगिंग हो गई है बहुत ज़्यादा, 12:50 यानी कि एक ऑलरेडी बच चुका है, ये है ब्लॉगर लाइफ। बाकी मिलते हैं आपको, कोशिश करूंगा गाजियाबाद में उठ के, अगर गाजियाबाद नहीं उठ पाया फिर दिल्ली वगैरह है, उसके बाद मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। The next morning. दोस्तों फिलहाल हमारा डिपार्चर हो रहा है दिल्ली जंक्शन से, यानी कि पुरानी दिल्ली जंक्शन से। दिल्ली जंक्शन पर एक बहुत ही बड़ा स्कैम चलता रहता है आए दिन। यहाँ पर चाय जो है वो 15 रुपए की देते हैं, जबकि चाय का जो IRCTC का जो रेट है वो केवल और केवल 10 रुपये, और यहाँ पर हर स्टॉल पर चाय 15 की बताएंगे। किसी दिन फुर्सत में कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि गाड़ी का एक तो हॉल्ट कम था, दूसरा मैं सो रहा था, आधा नींद में था आधा जाग रहा था। चलिए देखिए दिल्ली से डिपार्चर।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से वेलकम बैक अगेन। अभी अभी हमारी ट्रेन निकली है रेवाड़ी जंक्शन से। आपने देखा था दिल्ली से डिपार्चर, उस टाइम मैं जग रहा था, मेरी आँख खुली थी, लेकिन उसके बाद दोबारा मैं सो गया। और अभी हमारा अगला हॉल्ट जो होने वाला है वो नरनौल होने वाला है। और ट्रेन लगातार धुआंधार चल रही है, बिल्कुल भी डिले नहीं है और राइट टाइम चल रहा है। रही बात चाय वगैरह की, तो नरनौल में देखेंगे कुछ ना कुछ चाय वगैरह। बाकी यहाँ इस ट्रेन में पेंटी कार तो है नहीं, तो नाश्ता वास्ता के लिए आपको स्टेशन का ही वेट करना पड़ेगा। क्या नाम है यार, मिर्जापुर बाछोद में हमको लूप किया गया है। हमें हॉल्ट तो है नहीं। और इसको जरा नोटिस करो भाई, एल्को लोकोमोटिव WDM3D अपने अंतिम दिनों में यार, ये तो खत्म हो चुका है। हालांकि इस रेलवे स्टेशन पर कोई भी कैंटीन वगैरह नहीं है जो चाय लेके पी सकें, लेकिन एक चाय वाले आ गए हैं, उनसे चाय लेते हैं और चाय पीते हैं। देखिए भाई, चाय वाले आ चुके हैं, ये है गर्मा गर्म चाय पीते हैं। ये भी अच्छा है, चाय मिल गई यार, वरना तो पता नहीं कहाँ मिलती चाय। आधे आधे कप मार मार के डाला। पूरे कप मिलती, पूरा कप। दिल्ली जैसलमेर दौलतपुर चौक एक्सप्रेस, और हमारा सिग्नल भी दे दिया गया है अब। भाई साहब, हम खड़े हैं नरनौल के आउटर पे, बिल्कुल सामने ही है स्टेशन, रेलवे स्टेशन नरनौल का। बट 10 मिनट पहले आ गए हैं तो हमको आउटर पे खड़ा कर दिया। जब तक टाइम पूरा नहीं हुआ हमको अंदर साइड नहीं लिया जाएगा। यार बरेली से लेके अब तक जहाँ जितनी भी स्टेशन मैं देख रहा हूँ, रेवाड़ी तो ये गाड़ी 40 मिनट पहले पहुँच गई थी। नरनौल हम लोग 10 मिनट पहले पहुँचे हैं। दिल्ली भी समय से पहले पहुँच गए थे, इवन मुरादाबाद भी हम टाइम पे पहुँचे थे, क्योंकि हम मचराया पीछे 40 मिनट खड़े रहे थे। अगर वहाँ नहीं खड़े होते तो हम मुरादाबाद भी 40 मिनट पहले ही पहुँचते। तो इस टाइम को इतना आखिर स्लैग क्यों दिया गया है, मुझे ये समझ में नहीं आया। अगर कोई जल्दी पहुँचता है तो उसको जल्दी ही पहुँचाया जाए। गाड़ी चलने में बहुत अच्छी है, लेकिन स्लैग बहुत दिया गया है। वेट करते हैं यहाँ पे, देखो किस टाइम में निकालते हैं इस आउटर से। फिलहाल 10 मिनट पहले हम आ गए हैं, 7:45 का टाइम हुआ, लेकिन पहुँचने का टाइम जो है वो 7:54 का है। नरनौल रेलवे स्टेशन जस्ट सामने ही है। अब स्टेशन पर अगर रोक देते तो कुछ यात्री टहल वहल लेते, कुछ खाने पीने की चाय वगैरह सौदा ले लेते, लेकिन नहीं, आउटर पर खड़ा कर रखा है और वहाँ 2 मिनट खड़ा करेंगे। तो ये चीज़ समझ में नहीं आती मुझे रेलवे की। इतना बिजी रेलवे स्टेशन में नहीं है नरनौल जो स्टेशन पर ना गाड़ी को ना लिया जाए। फिलहाल वेट कर रहे हैं। डबलिंग का काम बहुत तेजी से चल रहा है यहाँ पे, देखिए आप। ये जो है डबलिंग का काम चल रहा है यहाँ से। ये सामने कोई ट्रेन खड़ी है, इसमें पेंटोग्राफ देखो कितना हाई लगा है। ये देखिए भाई साहब, कितना हाई पेंटोग्राफ है। और ट्रेन है चंडीगढ़ बांद्रा टर्मिनस, चंडीगढ़ बांद्रा। ये किस रूट से आती है गाड़ी यार? फाइनली हमारा अराइवल हो चुका है नरनौल रेलवे स्टेशन पर। इस तरफ प्लेटफॉर्म है।
प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अराइवल हुआ है हमारा नन्नौल रेलवे स्टेशन पर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं नन्नौल रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है NNL। यहाँ पर केवल 2 प्लेटफॉर्म है। 32 ट्रेन डेली हॉल्ट करती हैं यहाँ पर। और नॉर्थ वेस्ट रीजन का रेलवे स्टेशन है, जयपुर डिवीजन में आता है। एक छोटा रेलवे स्टेशन है। अब इसके बाद नीम का थाना और श्री माधोपुर 2 रेलवे स्टेशन है। उसके बाद सीधे पहुंच जाएंगे रिंगस। और इस तरफ भी देखिए डबलिंग का काम, डबलिंग ट्रिपलिंग यहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्शन दबा के चल रहा है इस तरफ, इस रीजन में। यहाँ पर हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है। सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो ट्रेन आ रही है, ये देखिए हाई पेंटो के साथ WAG9 विद गुड्स ट्रेन। सब डबल कंटेनर जा रहे हैं, डबल। हम समय से 10 मिनट पहले आ गए थे, तो इसलिए हमको पूरा जब समय हो जाएगा तभी निकालेंगे, उससे पहले तो नहीं निकालेंगे। तो नन्नौल से डिपार्चर हो गया है और सामने देखिए WDG3 है यार। इन लोकोमोटिव्स को देखता हूँ तो अपने बचपन याद आता है। डीजल लोकोमोटिव खड़े हैं बेचारे अपनी सेवा देखे साइड में। ऐसा पैरेलल चलना है कुछ भाई। गुड्स ट्रेन से पैरेलल चल रहा है भैया हमारा। ये भी भाग रही है, वो भी भाग रही है। माउंडा रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। 8:25 हो रहे हैं क्योंकि 8:52 पहुंचने का टाइम है नीम का थाना। और एक ही स्टेशन बाद नीम का थाना है, तो पहले हमें यहीं रोक दिया। टाइम पूरा करना है अब। स्टॉल कोई नहीं है स्टेशन पे भैया, को लेके चलना पड़ेगा खाने पीने का सामान। तो माउंडा से डिपार्चर, एक ट्रेन की क्रॉसिंग थी वो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया फिलहाल, इसलिए खड़ी थी गाड़ी। फिलहाल डिपार्चर माउंडा से। पैंटोग्राफ पे नजर डालिए जरा, पैंटोग्राफ। जबरदस्त हाई पेंटो लगा हुआ है भाई सब इसमें। ये देखिए कोई कितना पुराना किला है छोटा सा, इसको अब तोड़ा जा रहा है। राजस्थान स्टेट जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और घूमने लायक स्टेट है। हालांकि अगर मैं बात करूँ जोधपुर से जैसलमेर का जो रूट है ना, वो यार बहुत जबरदस्त रूट है यार। एक बार मैं आपको जरूर एक्सप्लोर कराऊंगा और जोधपुर से जैसलमेर एक ब्लॉग में आपके लिए जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। सामने का व्यू देखने लायक है यार, देखिएगा।
फाइनली पहुंच चुके हैं नीम का थाना रेलवे स्टेशन एग्जैक्टली ऑन टाइम पर। ये भी नॉर्थ वेस्ट रीजन का रेलवे स्टेशन जयपुर डिवीजन में आता है और यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट एवं टर्मिनेट नहीं होती है और हम आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और इस तरफ है फ्रेट कॉरिडोर। ये जो आप 2 लाइनें देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ वो ट्रेनें जाती हैं। बस अब एक स्टेशन बचा है श्री माधोपुर, उसके बाद सीधे रिंगस पर आपसे मुलाकात करेंगे। और धूप भाई साहब बहुत तेज है यार। आज है 23 सितंबर लेकिन धूप ये कम होने का नाम नहीं ले रही, गर्मी कम नहीं हो रही है यार। चलिए मिलते हैं डिपार्चर पे और आपसे दिखाते हैं डिपार्चर। तो नीम का थाना रेलवे स्टेशन से हमारा डिपार्चर हो गया है। फाइनली श्री माधोपुर पहुंच चुके हैं और माधोपुर से भी हॉन्क हो चुका है। अब सीधा हमारा लास्ट हॉल्ट होगा रिंगस। तो चलिए चलते हैं और डिपार्चर दिखाते हैं आपको। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक पार्क जो कि बिल्कुल ख़त्म, ये देखिए पार्क, कोई नहीं आता है। डिपार्चर हो गया हमारा, फटाफट भाग। हाँ इधर ही है। समय से 3 मिनट बिफोर आ गए भैया। है ही नहीं, एक भी नहीं है। बहुत कम भीड़ है यार रिंगस रेलवे स्टेशन पर, बहुत ज़्यादा कम भीड़ है रिंगस रेलवे स्टेशन पर, वरना हमेशा यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ मिलती है। तो फाइनली पहुँच चुके हैं अपना रिंगस फाइनल डेस्टिनेशन समय से 3 मिनट पहले। जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत मिला जुला एक्सपीरियंस था, एवरेज बोल सकते हैं। तो रिंगस रेलवे स्टेशन पर अंडरपास बनाया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 1 पर जाने के लिए। बाहर एक्सिट निकलेंगे, उसी से हम दोनों लोग बाहर निकल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जर्नी पसंद आई होगी। एक्साइटिंग जर्नी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई ट्रेन जर्नी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।